इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से। ईसी के फैसले पर सीएम शिंदे का पहला बयान। कहा, चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ये हिंदुत्व और सत्य की जीत है। शिवसेना विवाद पर चुनाव आयोग का फैसला, शिंदे गुट के नाम आया है। अब शिंदे गुट का नाम शिवसेना होगा। चुनाव आयोग एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम मिला है। शिंदे गुट को शिवसेना के नाम दिया गया है और साथ ही चुनाव चिन्ह तीर कमान देने का भी आदेश है। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है। शिंदे गुट में जश्न का माहौल। अब शिंदे गुट का होगा चुनाव चिन्ह तीर कमान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का बयान भी सामने आया कि महाराष्ट्र के सीएम शिंदे को बधाई। उन्होंने ये कहा है और कहा कि ये हिंदुत्व की जीत है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का ये बयान सामने आया है। उन्होंने शिंदे जी को बधाई दी है और कहा है कि ये हिंदुत्व की जीत है। और क्या कुछ कहा महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने, आपको सुनाते हैं। लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्त्व असतं आणि आज आपण पाहिलं बहुमताचं सरकार या राज्यात स्थापन झालं आणि त्यामुळे घटना, कायदा, नियम हे सगळं बघितलं तर बहुमतच महत्त्वाचं असतं आणि ते बहुमत आमच्या सोबत आहे। त्यामुळे मेरिटवर निर्णय लागावा ही आमची प्रामाणिक अपेक्षा। हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे मी त्याच्यावर जास्ती काय भाष्य करू इच्छित। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रही है महाराष्ट्र से, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने चुनाव चिन्ह तीर कमान और साथ ही साथ नाम शिवसेना शिंदे गुट को दे दिया है। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने लिया है। इसके बाद बधाइयों का तांता लगा हुआ है, जो कि सीएम शिंदे को लगातार बधाइयां दी जा रही हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस फैसले को सराहा और कहा यह हिंदुत्व की जीत है। तो शिंदे जी ने भी अपने पहले बयान में ये कहा कि हिंदुत्व और सत्य की जीत हुई है। लोग हमारे विचारों से जुड़ रहे हैं। ये जीत बाला साहब की जीत है। जनता के लिए काम करते रहेंगे, महाराष्ट्र के विकास करते रहेंगे। ये लाखों शिवसैनिकों की विजय है, बाला साहब के विचारों की विजय है। अब असली शिवसेना शिंदे गुट है। लोकतंत्र की जीत हुई है। देवेंद्र फडणवीस ने उसके बाद ये बयान दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन संविधान का फैसला लेता है और इलेक्शन कमीशन का फैसला न्याय संगत है। अब असली शिवसेना शिंदे गुट है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गए संतोष मौर्य। संतोष, जिस तरह से शिंदे गुट को इंतजार था और जो इलेक्शन कमीशन की जो प्रोटोकॉल हैं, जो नियम हैं, उसके अनुसार कहीं ना कहीं शुरुआत से ही लग रहा था शिंदे गुट की तरफ फैसला हो सकता है, लेकिन मामला चूंकि कोर्ट में अटका हुआ था तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन थोड़ी देरी कर रहा था। फैसला आ गया है, शिंदे गुट के फैसले में उनकी जीत हुई है। तो अब ऐसे में क्या कुछ कहना है उद्धव गुट का और क्या किस तरीके से इस फैसले को देखा जा रहा है? जिस प्रकार से आज गए कई महीनों से जो महाराष्ट्र में जो सत्याग्रह का जो नाट्य जो शुरू था एक पात्री, उसमें कई दिनों से जो सस्पेंस आया हुआ था कि दोनों इधर जो याचिकाएं थी वो दोनों इधर भी चल रही थी। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में चल रही है जो 16 आमदार है जिनको अपात्र घोषित करने के लिए जो दायर की गई थी, और दूसरी थी चुनाव चिन्ह और जो पक्ष का जो नाम है उसके लिए चुनाव आयोग के सामने। आज जो फैसला आया है वो शिंदे गुट के फेवर में आया है। इसलिए जो चुनाव आयोग ने एक ठाकरे गुट को बड़ा झटका दिया है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो उद्धव ठाकरे है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का जो निर्णय आया है वो निंदनीय है और जो निर्णय आया है वो कहीं तभी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसीलिए आने वाले चुनाव में हम बता रहे थे कि जो शिंदे गट को जो सामान्य लोगों का जो कुछ भी उनको जो सपोर्ट नहीं है उन्होंने चुनाव लेना चाहिए, लेकिन कहीं तक भी वो चुनाव नहीं ले रहे थे। अब जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने जो जल्दबाजी में जो निर्णय दिया है तो ऐसा लगता है कि आने वाले चुनाव जो है नगर निगम और जो चुनाव जो राज्य में होने वाले हैं वो जल्दी होने वाले हैं। लेकिन कहीं तभी राज्य में आचार संहिता विधानसभा चुनाव की जो शुरू है उसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है वो खेदजनक है और कहीं तभी चुनाव आयोग ने ही चुनाव आयोग के नियम का भंग किया। इस प्रकार का
इस प्रकार की जो टिप्पणी है वो भी उद्धव ठाकरे इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। लेकिन जिस प्रकार से ये जो चुनाव चिन्ह और जो पक्ष का नाम शिंदे गढ़ को गया है, तो वही पूरे महाराष्ट्र में शिंदे गुट के जो नेता है और वो बड़े पैमाने में जल्लोष कर रहे हैं। और जिस प्रकार अभी जो चुनाव आने वाले हैं उसमें ये इसका बड़े पैमाने में जो शिंदे गढ़ को इसका फायदा भी होने की संभावना है। लेकिन एक तरफ आज महाराष्ट्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और कुछ ही देर पहले वो नागपुर में दाखिल हो चुके हैं और उससे कुछ समय पहले ये जो निर्णय जो आया है चुनाव आयोग का, तो कई तभी मिलजुल के जो निर्णय है उस पर भी कई तभी जो उद्धव ठाकरे गुट और इतर बाकी के जो भाजपा विरोधी जो पक्ष है उनके तरफ से भी टीका की जा रही है। लेकिन जो फैसला जो आया उसके वजह से शिंदे गढ़ को इसका लाभ होने वाला है। बिल्कुल, लेकिन अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है, लगातार उद्धव ठाकरे गुट के वकील भी यही कह रहे थे, कपिल सिब्बल जी, लगातार कि ये जो फैसला है उसके बाद दिया जाए, इलेक्शन कमीशन अपना फैसला उसके बाद सुनाए, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक इस पर फैसला ना सुनाए। लेकिन अब फैसला सुना दिया है तो जाहिर सी बात है सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में क्या अब कोर्ट के फैसले आने के बाद ईसी का फैसला भी बदल सकता है या कुछ और भी मोड़ इसमें देखने को मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे के गुट के तरफ से हर बार एप्लीकेशन किया जा रहा था, दलीलें रखी जा रही थी कि जो कुछ भी चुनाव आयोग का जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद चुनाव आयोग ने निर्णय देना चाहिए। अगर निर्णय देते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अगर अलग से निर्णय आता है तो ये बड़े पेचीदा मामला सामने आ सकता है। इसलिए कभी चुनाव आयोग ने अभी निर्णय नहीं देना चाहिए। चुनाव आयोग की जो दोनों दल की तरफ से जो सुनवाई थी वो बहुत दिनों पहले ही पूरी हो चुकी थी, निर्णय आना बाकी था। वही गए 3 दिनों से राज्य के जो सत्ताग्रहण जो अपात्र जो आमदार की जो सूची है उनको निलंबित करने के लिए जिस पर याचिका दायर है उसमें खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी नाम उन 16 आमदारों के लिस्ट में है। तो उस पर जो बहस 3 दिनों से चली उसमें बहुत से सवाल सर न्यायाधीश ने शिंदे गुट को पूछे थे और कई तभी जो निर्णय है वो अभी सुप्रीम कोर्ट का पेंडिंग है। फिर से इसको कुछ मुद्दों के ऊपर और खुली तरह से चर्चा होनी बाकी है, उस पर जानकारी लेना बाकी है। इसके लिए और 21 तारीख से इस पर सुनवाई रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज। लेकिन इसी दौरान आज जल्दबाजी में अगर जो निर्णय आया है चुनाव आयोग का तो वो कहीं तभी विरोधक उसको लेके चुनाव आयोग के ऊपर निशाना साध रहे हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका संतोष, जिन्होंने हमारे सहयोगी जानकारी दी है। संतोष ने कि इस पूरे मामले को लेकर शिंदे गुट जाहिर बात है कि खुश है, लेकिन चूंकि मामला अभी कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी है तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट के किसके पक्ष में आता है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का क्या होगा, ये असमंजस की स्थिति जरूर बनेगी। लेकिन जाहिर है मायूसी उद्धव गुट में छाई हुई है और जश्न